वेलकम टू डे 4 ऑफ सॉल्विंग टॉप इंटरव्यू 150 लीड कोड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आज का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन देखेंगे जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे एंड विल सी हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the question is, given an integer array nums sorted in non-decreasing order, remove some duplicates in place such that each unique element appears at most twice. The relative order of the elements should be kept the same and return k after placing the final result in the first k slots of the nums. We'll see the example. तो दोस्तों आपको एक सॉर्टेड अरे दिया गया है और आपको इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है. आप देख सकते हैं कि दिस इज माई इनपुट अरे एंड और सॉर्टेड इन द ऑर्डर एंड हमें इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ. कंडीशन ये है कि हर यूनिक एलिमेंट्स अरे में मैक्सिमम 2 अपीयर होने चाहिए. आप देख सकते हैं in my input array 1 is repeating 3 times and in my output 1 is a unique element and this element is repeating at most twice. Okay, at most twice. For this example you can see that 1 is appearing 4 times and in my output you can see 1 is appearing at most 2 times. Why at most? Because maximum is in my input array. Now we can see that 3 is appearing only once in input array and in the output this is also appearing 1 times. We have they have given that at most 2. So the elements may appears once or twice. And this is the question. And हमें इस क्वेश्चन को इन प्लेस करना है, यानी कि किसी नए अरे का यूज नहीं करना है और रिजल्ट को वही इनपुट अरे के पहले पार्ट में सॉर्ट करना है. ओके, एंड दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ द रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे. And in previous example, we have seen the first level of the same question, and we'll see how this is different from that. This was the question, and हमने ये question already देख लिया है दोस्तों. आपने नहीं देखा हो तो please visit that question. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन था. हमें एक इनपुट अरे दिया गया है जो कि सॉर्टेड है एंड हमें इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं एंड वी हैव टू ओनली सॉर्ट ओनली द यूनिक एलिमेंट्स, only store the unique elements, but the unique elements was appearing only once. As you can see 0 1 2 and 3 4, these are only appearing only one time. But in the second level question we have to store the elements, unique elements that are appearing twice, maximum twice. Okay, so let's start this question with the brute force approach. तो चलिए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझते हैं. यह अप्रोच बिल्कुल सिमिलर है हमारे फर्स्ट लेवल प्रॉब्लम के साथ. दिस इज द सेकेंड लेवल एंड एक छोटा सा चेंज होगा जो हम आगे देखेंगे. बट जो भी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा हमारे लेवल 1 हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया था उसके साथ. एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले, आपको समझ में आएगा ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने कैसे देखा था एंड हमने ऑप्टिमल कैसे किया था. तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं. हम सेम एक नया ऑक्सिलरी अरे बनाएंगे, टेम्पररी होगा. हमने यहाँ पे अरे बनाया है जो यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करेगा एंड अरे को हम ट्रावर्स करेंगे और यूनिक एलिमेंट्स को हम टेम्प में डालेंगे. दिस इज माई ओरिजिनल अरे एंड दिस इज माई न्यूली क्रिएटेड अरे. एंड व्हाइल ट्रावर्सिंग ऑन द ओरिजिनल अरे, इफ वी एनकाउंटर अ न्यू यूनिक एलिमेंट, दैट एलिमेंट वी विल पुट इनटू द टेम्पररी. ओके, एंड हमने भी सेम किया था पिछले एग्जांपल के साथ. And once we're done with it, you will simply copy all the elements of the temporary array into our original array. Okay? तो मैंने कहा था कि हम एक सिंपल चेंज करेंगे एंड वो चेंज होगा द पॉइंटर्स. हम लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि i एंड k को हम स्टार्ट कर रहे थे विद द पोजीशन 0. बट इन दिस क्वेश्चन वी विल स्टार्ट द पॉइंटिंग i एंड k विद द पोजीशन 2. बाय 2, क्योंकि देखिए दोस्तों लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने i को कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, k-1 एलिमेंट के साथ. k-1 एलिमेंट क्यों? बिकॉज हमें ओनली यूनिक एलिमेंट्स रखने थे टेम्प में. ओके, यूनिक एलिमेंट क्या होता है? जो सिर्फ एक बार अपीयर होता है. बट इन दिस क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि हम मैक्सिमम 2 डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं. ओके, कहाँ पे? आउटपुट पे देख सकते हैं कि 0 0 1 1 appearing 2 times. सो मैक्स 2 हम रख सकते हैं.
हम 2 को हमें मतलब ट्रैक करना चाहिए कि ओके दिस आर द 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ दिस इज़ सिंगल एलिमेंट एंड दिस इज़ द 2. So my 2 is nothing but this is my maximum window. Okay, this is my maximum window. K को हम पॉइंट करें 2 के साथ. ओके, स्टार्ट करें 2 के साथ एंड एट ईच टाइम वी विल कंपेयर I विथ K माइनस 2. K माइनस 2 आप देख सकते हैं K माइनस 2 मतलब 0 एंड बट माई K इज करंटली पॉइंटिंग एट 2 एलिमेंट्स फर्दर. ओके, आप देख सकते हैं K यहाँ पे पॉइंट कर रहा है but eventually I will compare the element with k minus 2. K minus 2. Okay. This means हम दो elements पीछे आ चुके हैं and this will be my window. At this window, I may keep both the unique elements and the element which is appearing twice. 0 and 0, this is my window, okay? 0 and 1 at the index and both are the values 0. But it doesn't matter because हमें maximum दो elements रखने हैं. So आपको पता चलेगा आगे कंपैरिजन में कि हमने k माइनस 2 क्यों यूज किया है. ओके, सो वी विल बिगिन द ट्राई रन. ओके, नाउ माय I will start with the 2 and k will start with the 2. Okay, now the comparison is my I will compare the element with the k minus 2. Okay, so at index I, my value is present is 1. At index k minus 2, the value is present is 0. And 0 and 1 both are not equal. This means this is a unique element. And if we found any unique element, we will simply keep it at the temporary. Okay? Keep it. Once we keep it, we will simply update both the pointers. Okay. Update it and update it. Now, same. We will simply again compare the value present at the index I is 1 and the value present at the index k minus 2, that is 3 minus 2 is 1 and the value is 0. So 0 and 1 are not equal. This means this is a unique element. So update it, keep it and update both the pointers. Updated and updated. Now the value which is present at the index of I is 1 and the value which is present at the index k minus 2, that is 4 minus 2 is 1. 1 and 1 are same. This is a duplicate element. Do nothing, just update the I pointer. Okay, now the value present at the index I is same as the value present at the index k minus 2. 1 and 1 are equal, so do nothing, just update the I pointer. Updated. Okay, now the value present at the index I is 2 and the value which is present at the index k minus 2, this is 1. 1 and 2 are not equal, so put the value present at the index I at the index k. Okay, once done, then update both the pointers. Okay, updated and updated. Now the value present at the index I is 3 and the value present at the index k minus 2 is 1. 1 and 3 both are not equal, so just keep the value. Okay, and update both the pointers. Updated and updated. Okay, the value present at the index 3 I is 3 and the value at the present at the index k minus 2, 6 minus 2 is 4. 2 is not equal to 3, so this is unique element. Put it here. Okay, now update both the pointers. Updated and updated. Sorry, it should be here. Okay, so as you can see that we have reached the end of the array. So once we reach out of the array length, we will just come out of the loop and just we simply return the value of the k. Now what is the value of the k? The value of the k is 7. My k is currently pointing to the 7th element and this is nothing but my output. You can see that my temporary array and the output array both are equal. As we are storing the maximum 2 duplicate elements, and once we done with this, we'll simply copy this all the elements into the original array. And my original array will something look like this. Okay, so this is the brute force approach and let's see the code.
So this is my function that will be accepting the input array, input nums, and as we discussed हमने एक नया array बनाएंगे जो कि होगा temp with the length of the original length. ओके, एंड हम शुरुआती के दो एलिमेंट्स कॉपी कर लेंगे हमारे temp में at the index 0 and 1, एंड हम एक पॉइंटर बना लेंगे k एंड इनिशियलाइज करेंगे 2 के साथ जो कि ट्रैक करेगा हमारे temp array में, एंड हम अब फॉर लूप चलाएंगे जो कि स्टार्ट होगा एट द इंडेक्स 2 एंड टिल द इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ, लास्ट तक हम जाएंगे एंड एट ईच इंडेक्स हम देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है प्रेजेंट एट द इंडेक्स I is equal to k minus 2 or not. If it is not equal, this means this is a unique element. So उस एलिमेंट को हम रखेंगे हमारे टेम्पररी अरे में, बाद में हम k को अपडेट करेंगे and once you update the k, eventually automatically I will be incrementing. So once we done with the for loop, once we aim to the reach of the last element of the array, he'll simply come out of the loop and हम अब कॉपी कर लेंगे हर एक एलिमेंट्स ऑफ द टेम्पररी अरे इनटू द ओरिजिनल अरे. हम लूप चलाएंगे 0 से एंड चलेंगे हम कहाँ तक, हम k तक चलेंगे एंड फाइनली हम इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे एंड वैल्यू होगी यूनिक एलिमेंट्स के काउंट्स की टर्म कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O of 2n. Why 2n? First one is for the traversing the array and second one for the copying the elements into the original array. And h2 is the constant value. We don't consider it. So the final time complexity will be big O of n. And talking about the space complexity, the space complexity will be big O of n, or we consider big O of k, because in my I have taken the extra array and that will be containing the k elements. And let's move towards the optimal solution. तो हम देखते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा. तो हमने ये देखा था कि हमने एक नया अरे बनाएंगे टेम्प, उसमें हम डुप्लीकेट्स को रखेंगे, बट एज अ क्वेश्चन, एज अ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट हमें ये दिया गया था कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है. हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर रहे थे कि इस के पॉइंटर को हम पॉइंट कर रहे थे हमारे एक नए अरे के साथ. ओके, बट क्या मैं इस पॉइंटर को मैं हमारे ओरिजिनल अरे में पॉइंट कर सकता हूँ? क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, एंड दिस इज अ स्मॉल चेंज, एंड यही सेम अप्रोच हमने अप्लाई किया था कहाँ पे, हमारे लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा था लेवल 1 क्वेश्चन. सेम अप्रोच था, बट द सिंपल डिफरेंस वाज हम के एंड आई को स्टार्ट कर रहे थे 0 इंडेक्स के साथ एंड यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 2 के साथ. अब हमें इस नए टेम्पररी अरे की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको डिलीट कर देंगे एंड अब हम यहाँ से कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे. कंपेरिजन सेम रहेगा, ith इंडेक्स वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, k माइनस 2 के साथ, एंड सेम अप्रोच रहेगा. लेट्स डू द ड्राई रन. तो द वैल्यू प्रेजेंट एट द इंडेक्स I is 1 and the value present at index k minus 2 means 2 minus 2 is 0, and 0 and 1 are not equal, so we will simply keep it 1 here. Okay, 1. Once we done it, update both the pointers. Okay, updated. Now the value present at the index I is 1 and the value which is present at the index k minus 2, that means 3 minus 2 is 1. 0 and 1, 0 and 1 are not equal, this means this is a unique element. I have to put this 1 at index k. So my current index k is pointing towards 3, so just put it. Okay, once we're done with it, we will update both the pointers. Okay, update. Now the value which is present at the index I is 1 and the value present at the index k minus 2, that means 4 minus 2 is 1. 1 and 1 both are same, means this is a duplicate element. Do nothing, just update the only I pointer. Okay, updated. Now the value present at the index I is 1 and the value present at the index k minus 2, that means 4 minus 2 is 1. 1 and 1 still both are equal. Do nothing, just update the I pointer. Okay, now the value present at the index I and the value present at the index k minus 2, that is 4 minus 2 is 1, and 1 and 2 are not equal, so update. We have to copy that 2 into at index k, so copy it, update both the pointers k and I. Now the value present at the index I is 3 and at the index k minus 2, that means 5 minus 2 is 1.
1 and 3 are not equal. This means this is a unique element, and these 3 we have to put at the index k. So currently my k is pointing towards the index 5. Put it here and update both the pointers. Updated. Updated. Now the value present at the index 3, at the index I is 3, and the value present at the index k minus 2 is 2. So 2 and 3 both are not equal. This means this is a unique element, and these 3 I have to put at the index k. Okay, put it. Okay, now update both the pointers. I update the k and as well as I. Now, as you can see that I have reached at the end of the index. Okay, I am out of the index. We are done with all the comparison. Once we're done with, we'll simply return the value of the k. The value of the k is 7, as we seen in the board for suppose. And if you look at the array, this is nothing but my output array. 0, 0, 1, 1, 2, 3 and 3. I hope you got it, and the time complexity will be big O of n, as we are parsing only once, and the space complexity will be big O of 1. Why 1? Because since we are not using any extra space, we are performing all the operations in place. So let's move towards the lead code. चलिए अब हम इस कोड को लिखते हैं, एंड अब हम एक वेरिएबल लेंगे int n, जो कि होगा हमारा नम्स का लेंथ लेंगे। बाद में हम चेक करेंगे कि इफ माई n इज लेस देन इक्वल टू 2 और नॉट। अगर array में सिर्फ एक या दो ही एलिमेंट हो तो इट डजंट मैटर दैट वेदर इट इज यूनिक एलिमेंट्स एंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो वी विल सिंपली रिटर्न द लेंथ ऑफ द array. So we check if n is less than equal to 2. If it is, then return the n value as it is. Okay. बाद में हम पॉइंटर लेंगे k, जो कि हमने सेट किया था 2 पर। बाद में हम फॉर लूप चलाएंगे टू इटरेट ऑन दी ओरिजिनल अरे, एंड हम i को स्टार्ट करेंगे 2 के साथ, एंड कहाँ तक जाएंगे हम n तक जाएंगे i प्लस प्लस, एंड नाउ विल कंपेयर each element at index I is not equal to the element present at k minus 2. Okay, if it is not equal, it means that this is a unique element. So just put that particular element at index k, nums of I, and update the k pointer. Okay, once we're done with it, simply return the value of k. Let's submit the code. And you can see that the test cases are successfully passed. Let's submit it. Okay, a solution is successfully submitted. तो ये रहा कोड दोस्तों, एंड आज हमने सॉल्व किया रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे लेवल 2। हमने देखा कि ब्रूट फॉर सपोज क्या होगा, कैसे हम इसको ऑप्टिमल में बदल सकते हैं, एंड फाइनली वी सबमिटेड द कोड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले एक लीड कोड प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।